तो चलिए देखते हैं एनडीए कहां पहुंचता है 272 तक, यूपीए कहां पहुंचता है 272 तक, और वैकल्पिक मोर्चा वो तीसरी ताकत उसका क्या होता है। सारे राज्य हमने खोल दिए हैं। तो यूपी से शुरुआत करते हुए, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों से शुरुआत करते हुए, जहां यूपीए को 39 सीटें मिली, एनडीए को 21 और तीसरे मोर्चे को यानी बीएसपी को 20 सीटें आगे बढ़े। महाराष्ट्र की 48 सीटें जुड़ी तो यूपीए की 65 हो गई, एनडीए की 43 हो गई और तीसरे मोर्चे की 20 रही। उसके बाद पश्चिम बंगाल जोड़ने के बाद यूपीए पहुंच गया 85 पर, एनडीए रह गया 43 पर और वैकल्पिक मोर्चा हो गया 42 पर। आंध्र प्रदेश की 42 सीटों का हिसाब किताब जोड़ने के बाद यूपीए पहुंच गए 108 पर और एनडीए रह गया 43 पर ही और आगे निकल गया वैकल्पिक मोर्चा 60 सीटों के साथ। लेकिन बिहार की 40 सीटों का जब हिसाब जोड़ा गया तो एनडीए वैकल्पिक मोर्चे से तो आगे हुआ, लेकिन यूपीए से काफी पीछे 129 पर यूपीए। उसके बाद हमने जोड़ी तमिलनाडु की 39 सीटें और यूपीए और आगे निकल गया 159 पर पहुंच गया यूपीए का स्कोर, एनडीए 62 पर अटका रह गया और वैकल्पिक मोर्चा 69 पर पहुंच गया। लेकिन मध्य प्रदेश जुड़ते ही एनडीए की ताकत हो गई 87 की और यूपीए की ताकत हो गई 163 की। उसके बाद कर्नाटक का स्कोर जोड़ा तो एनडीए ने 100 का आंकड़ा पार किया, 103 पर पहुंचा एनडीए, यूपीए 171 पर पहुंच गया। उसके बाद गुजरात, एनडीए ने थोड़ी बढ़त बनाई, 119 पर पहुंचा, लेकिन यूपीए पहुंच गया 181 पर, वैकल्पिक मोर्चा 73 पर। उसके बाद जोड़ा गया राजस्थान का हिसाब किताब तो यूपीए पहुंच गया यूपीए पहुंच गया 192 पर और एनडीए 133 पर। उसके बाद उड़ीसा, 21 सीटें उड़ीसा की तो यूपीए का स्कोर हो गया 200 से ऊपर 201 और एनडीए 136 पर। उसके बाद जोड़ा हमने केरल का स्कोर, केरल की 20 सीटों में 10 यूपीए को और यूपीए का स्कोर हो गया 211, एनडीए 136 पर काफी पीछे और वैकल्पिक मोर्चा 92 सीटों पर ही। झारखंड की 14 सीटों के साथ एनडीए में कुछ और बढ़त आई और एनडीए का स्कोर हो गया 143, लेकिन यूपीए 218 तक पहुंच चुका था। उसके बाद असम की जब 14 सीटें जोड़ी तो एनडीए में थोड़ी और जान आई, एनडीए 150 के पार 153 पर, लेकिन यूपीए 221 पर पहुंच चुका था। पंजाब की 13 सीटों का हिसाब किताब जोड़कर यूपीए पहुंच गया 250 पर, एनडीए रह गया 162 पर, वैकल्पिक मोर्चा 92 पर और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का हिसाब जोड़ने के बाद एनडीए में थोड़ी बढ़त थोड़ा हिसाब किताब ठीक हुआ, 171 तक पहुंचा एनडीए, लेकिन यूपीए अभी भी बहुत आगे 227 पर। फिर हरियाणा की 10 सीटें, यूपीए पहुंच गया 232 पर, एनडीए 174 पर ही। तीसरा मोर्चा वैकल्पिक मोर्चा 94 पर। दिल्ली की 7 सीटों से यूपीए की ताकत और बढ़ी 238 तक यूपीए स्टार न्यूज़ नीलसन ओपिनियन पोल के हिसाब से और एनडीए 175 पर। बाकी वैकल्पिक मोर्चा 94 पर। जम्मू कश्मीर की 6 सीटों के साथ यूपीए का आंकड़ा और मजबूत होता हुआ 241 पर, एनडीए सिर्फ 176 तक। अब 272 से के काफी करीब पहुंच गया यूपीए, जब उत्तराखंड की 5 सीटों का हिसाब किताब भी जोड़ा गया, क्योंकि यूपीए पहुंच गया 243 पर और एनडीए 179 पर। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों का हिसाब जोड़कर यूपीए पहुंच गया 245 पर, एनडीए 181 पर। बाकी 7 केंद्र शासित प्रदेश और 7 अन्य छोटे राज्यों की 19 सीटों का जब बंटवारा हुआ स्टार न्यूज़ ओपिनियन पोल में तो यूपीए 257, यूपीए 257, एनडीए 184। वैकल्पिक मोर्चा वो पार्टियां जो अभी तो कोई एक तरह से मोर्चा भी नहीं है लेकिन साथ आने की संभावनाएं जता रही हैं, जिनमें बीएसपी, लेफ्ट, टीडीपी ये सब शामिल हैं, वो सब मिला के 96। लेकिन यूपीए 257, 272 से फिर भी पीछे।